इस यात्रा को उस सिरे में हमेशा देखना चाहिए जैसी वो है। इस यात्रा को उस भाव के साथ में देखना चाहिए जिस तरह की वो अवस्था है। ये यात्रा अलग अलग मायनों में, अलग अलग सिरों में बहुत अलग अंतर के साथ सजी धजी है। इस यात्रा का प्रत्येक दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। इस यात्रा का प्रत्येक क्षण अप्रतिम है। इस यात्रा में जो व्यक्ति भोगता है और भोगने के साथ जो निरंतर चला करता है, उसमें वो अपने भीतर की प्रखर संतुष्टि को प्राप्त करता चला जाए तो यही जीवन का सबसे बेहतर आधार है। हम कल की चिंताओं के साथ में कई बार चलते हैं, चिंताओं के साथ भय उपजते हैं, भय के साथ झुंझलाहट बारंबार खरपतवार की तरह सामने आने वाली होती है और वहीं से उलझ कर चलता हुआ जीवन कहीं पर भी किसी विशेष स्तर के साथ में व्यक्ति को फिर आगे नहीं बढ़ने देता। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के महानुभावों के लिए जो यहाँ हम चर्चा के सिरों को साथ में लेकर चल रहे हैं, उसके साथ यह स्पष्टता आप जरूर रखिएगा कि 7.5 का अंतिम प्रवाह क्रम आपके साथ साथ इस सिरे में गतिमान है, जहां से नव संभावनाएं अपना उदय लेकर चल रही है। प्रथम भाव के साथ में राहु की स्थितियां गतिमान है और राहु का प्रथम भावस्थ आधार के साथ में होना ये बड़ा ही स्पष्ट करता है कि आपके अवचेतन के साथ जुड़ी हुई जो स्थितियां हैं वो अब आपको बारंबार सामने आकर कुछ भय दे सकती है, कुछ परेशानियों की व्याप्ति भरे क्रम दे सकती है। जिस ऊर्जा को आप अपने साथ निरंतर तौर पर बनाकर चले हैं, उस ऊर्जा को आप अभी भी बनाकर रखिएगा। जब 7.5 का मध्य प्रवास क्रम था, जिस तरह से आपने अपने भीतर जूझने के मादे को लगातार बनाकर रखने का एक प्रयत्न किया था, उसी यात्रा के आगे के क्रम के साथ में जीवन को लगातार गतिमान करना चाहिए। और ये स्पष्टता भीतर तक आप अवलोकित करके ज़रूर रखने वाले रहें कि प्रथम भावस्थ राहु की वजह से आप अपने साथ में निर्णय की स्थितियों में सिर्फ और सिर्फ पास्ट के एक्सपीरियंसेस को सामने लेकर आने वाले नहीं हो, एग्जिस्टिंग बेस के साथ में चलती हुई अप्रोच में भी अपनी जर्नी को एस्टेब्लिश करके चलने वाले रहिएगा। यह एक स्पष्टता अपने भीतर तक आरोहित करके आप चलने का प्रयत्न कीजिएगा। यह स्पष्टता रखें, कोई भी इंटरव्यू आदि की तरफ जा रहे हैं तो कुछ पशुपेश और परेशानियां यहाँ सामने आ सकती है, कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ सकते हैं, राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ के साथ में चलना पड़ सकता है, परंतु वहाँ पर भी हम अपने भीतर की घबराहटों को कतई हावी नहीं होने दें। इधर उधर के क्रम के साथ में कभी भी यहाँ और वहाँ खुद को नहीं होने दें। इसी में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया और अवस्था अवलोकित है। द्वितीय भाव के साथ में यदि हम चर्चा करते हैं तो जो द्वादश और प्रथम भाव के अधिपति जो शनिदेव हैं वो द्वितीय भावस्थ क्रम में है। वाणी संबंधित क्रम के साथ में चलती हुई यात्रा आपको यहाँ स्पष्टता देती है कि यहाँ धैर्य के अनुशीलन के साथ में आप चलिएगा। धनागमन ठीक ठाक तौर पर है, बहुत ज़्यादा तीव्रता के साथ में अगस्त में नहीं है, इसकी स्वीकारोक्ति रखकर चलें। बहुत अधिक किए गए प्रयास व्यक्ति विशेष के भीतर की झुंझलाहट को चरमोत्कर्ष देने वाले हो जाते हैं, उससे संभलने की पूरी ज़रूरत आपको रहेगी। द्वितीय भावस्थ शनिदेव की वजह से हम ये भी कहना चाहेंगे कि पारिवारिक संबंधों में आती हुई छोटी छोटी कटुता से पूर्णकालिक तौर पर स्वयं को हटाकर जीवन यात्रा को आगे की ओर देखने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। पराक्रम भाव की स्थितियों के साथ में 2 महत्वपूर्ण बातें सामने हैं कि पराक्रमेश होकर जो मंगल हैं वो अष्टम भाव में है और मंगल की 8वीं दृष्टि पुनश्च है। पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ में चल रही है, इसलिए यह स्पष्टता अपने भीतर तक आप अवलोकित करके चलने का प्रयत्न कीजिएगा कि पुरुषार्थ की प्रखरता यहाँ साथ में है। आपके लिए इस समय संदर्भ के साथ में चलती हुई यात्रा में ये गौर करना होगा कि जो भी कामकाज यात्राओं से संबंधित क्रम में है, वहाँ एक यात्रा में विफलता के बावजूद 2 से 3 4 यात्राओं की तरफ चलना हो सकता है। इस एक अवस्था को भी अपने साथ आप निरंतर तौर पर बनाकर रखिएगा। ये क्लैरिटी भी अपने साथ जितना गहराई से आप रखेंगे उतनी ही बेहतरी स्वयं को देते चले जाएंगे कि इस समय की अवस्था
एवं व्यवस्था आपके लिए बारंबार कॉर्पोरेट कल्चर में आईटी फील्ड स्पेसिफिक रिलेट करती हुई अप्रोच में अटमोस्ट पॉजिटिविटी और प्रोग्रेसिव बेसिस को कंसोलिडेशन में रखती चली जा रही है। चतुर्थ भाव की यात्रा को तय करते हैं तो चतुर्थ भाव के अधिपति पंचम भावस्थ क्रम के साथ में है। मानसिक सुख में आपके लिए वृद्धि है। इंटीरियर डिज़ाइन को रिलेट करता हुआ कोई भी वर्किंग प्रपोर्शन है तो वो और प्रोग्रेसिव अप्रोच ही आपको देता चला जाता है। किसी भी तरीके की नकारात्मकता के भाव आपके साथ में नहीं है। भूमि संबंधित स्थितियों के साथ में चलती हुई यात्रा में यहाँ पर आप इस बात की स्पष्टता अपने भीतर तक बनाकर रखिएगा कि आपके लिए चलता हुआ यह समय क्रम छोटी छोटी स्थितियों के साथ कोई भी और नकारात्मकता नहीं लेकर चलता। यहाँ पर आपके लिए जो इंटीरियर डिज़ाइन को रिलेट करते हुए वर्किंग पोजीशंस होती है वो भी काफ़ी हद तक वृद्धि की प्रतिबिंब ही आपको सौंप रही है, जिसके साथ आप अपनी जीवन ऊष्मा को निरंतर तौर पर लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। पंचम भाव के साथ में यदि हम चर्चा करते हैं तो पंचम में देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की स्थितियां साथ साथ यहाँ गतिमान है। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच में जिस प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी को आप देखना चाहते हैं वो यहाँ इस महीने बनी हुई है। इंट्यूशंस भी कंसोलिडेशन के साथ में चल रहे हैं, यानी जो सोचा उसके साथ में पूर्वाभास मिश्रित हुआ, आपने निर्णय लिया और वो निर्णय सारगर्भित तौर पर आपको आगे बढ़ाता चला गया। ये अवस्था एवं ये व्यवस्था आपके अनुरूप और आपकी स्थितियों को और अधिक सारगर्भित करती हुई आगे की ओर चल रही है। ये मूल भाव अपने भीतर तक आप नियोजित करके ज़रूर रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। यह स्पष्टता रखें। पंचमेश का आधार षष्ठ भावस्थ क्रम में है, इसलिए हम यह भी आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि अपनी क्षमताओं पर पुरजोर तरीके से विश्वास स्थापित करते हुए आपको चलना चाहिए। बृहस्पति और शुक्र का जो युति संगत क्रम है वो बुध राशि स्थान में है, इसलिए संतान पक्ष की ओर से हल्की फुल्की चिंताएं घेर सकती है, उससे दूरी बनाकर रखने का पूरा प्रयत्न आप कीजिएगा। किसी भी रिलेशन के साथ चलें और उस रिलेशन के साथ आगे की अप्रोच को देखने की जो अब पोजीशंस होती है उसमें अटमोस्ट पॉजिटिविटी आपके साथ एस्टेब्लिश है, कोई चिंता नहीं। षष्ठ भाव में बुध की स्थितियां हैं। पहले तो बुधादित्य बना रहेगा, इसलिए यहाँ थायराइड और कोई भी बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम हो, इवन कि आईसाइट को रिलेट करते हुए भी इशूज़ हो, प्रॉपर ट्रीटमेंट में 1 से 16 अगस्त की तरफ जाएं। बुध जब षष्ठ भाव में एकल बूते रहेंगे तो थायराइड और साथ ही साथ गले से संबंधित जो भी परेशानी होती है उसे संभलना अत्यधिक आपके लिए आवश्यक। शत्रु पक्ष हावी बिल्कुल भी नहीं है, ये पॉजिटिविटी आपके साथ में है। परंतु जो यहाँ राहु प्रथम में है, बुध षष्ठ में है, राहु दोषम हन्यातो बुधम की स्थितियां भी कई बार लागू होती हैं इनके 6-8 के संबंध के साथ। इसलिए जो भय उपज रहे हैं, पनप रहे हैं, उससे मुक्त होने के क्रम भी आप अपने साथ साथ देखते चले जा रहे हैं। ऋण संबंधी स्थितियों में तारतम्य ठीक ठाक है, न बहुत ज़्यादा चुकाने की स्थितियाँ, न ही बहुत ज़्यादा लेने की स्थितियाँ, ठीक ठाक क्रम में गतिमान। सप्तम भाव में सूर्य और केतु का क्रम है। सोलर संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है। गृहस्थ पक्ष के सिरे के साथ में चलती हुई अवस्था और स्थिति में इस बात को हमेशा अपने साथ में बनाकर रखने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर आपके लिए चलती हुई इस यात्रा के क्रमबद्ध सिरे में स्पष्ट रूपेण आप अपने लिए जो भी यहाँ गैजेट को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशंस होती है, कमीशन संबंधी जो भी प्रक्रिया होती है, उसमें और अधिक तीव्रगामिता के साथ और अधिक बेहतरी के साथ अपने जीवन को देखने की तरफ निरंतर तौर पर चल सकते हैं। इसमें कोई भी और भाव विशेष के साथ में चलती हुई यात्रा नहीं। अपनी स्पष्टता को यहाँ निरंतर तौर पर गतिमान करके आगे बढ़ने का यथेष्ट प्रयत्न करते चले जाना आपके लिए बेहतर से बेहतर विकास क्रम की आभा एवं अवस्था है। अष्टम में मंगल का आधार क्रम है, इसलिए यात्राओं से संबंधित कार्यक्षेत्र के साथ में स्वयं को यहाँ, जैसा हमने पराक्रम में भी कहा था, 2 से 3 बार की विफलताओं के बाद भी आगे बढ़ाते रहे। बहुत अधिक ड्राइविंग के अप्रोच से बचते हैं या फिर कोई भी व्यक्ति विशेष साथ में रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। आईटी फील्ड को रिलेट करते हुए वर्किंग पोजीशंस में आकस्मिक तौर पर अवसरों का आना और उन अवसरों के साथ में खुद को कई बार उस लेवल के साथ में पॉजिटिव नहीं देखना, ये भी आपके समक्ष अवस्था है। जो काम काज आपको मिला हुआ है, पूरी ऊर्जा के साथ बस उस कामकाज को आगे बढ़ाने की जो आवश्यकता होती है उसे अपने साथ बड़ी गहराई से निरूपित करते हुए आप चलते चले जाइएगा।
नवम भाव की यात्रा की बात करते हैं तो नवम भाव के अधिपति शुक्र पंचम भावस्थ क्रम में है। बृहस्पति की पुनः 5वीं दृष्टि नवम भावस्थ आधार में है। तो एजुकेशन को रिलेट करते हुए वर्किंग प्रोस्पेक्ट के साथ में अटमोस्ट प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी आपके साथ साथ एस्टेब्लिश होकर चलती चली जा रही है, जिसमें कोई भी और विचारधारा आपको अपने साथ में रखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ जो आपके लिए भाग्य का अद्भुत सहयोग होना चाहिए कि भाई कामकाजी जीवन में किस तरह से खुद को बढ़ाना है, आगे कौन सी तीव्रता लेकर चलना है, उसका पूरा पूरा प्रगतिमान जो आधार होता है वो आपके साथ साथ अवस्थित है। उसमें कोई भी और विषयक क्रम अपने साथ में लेकर चलने की ज़रूरत आपको नहीं है। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए प्रोस्पेक्ट में जितना एनर्जेटिक होकर आप चलेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी आपके साथ साथ एस्टेब्लिश होती चली जाएगी। इसमें कोई भी और दुराई की प्रवृत्ति और प्रक्रिया कभी भी उपस्थिति को दर्ज करवाती हुई बिल्कुल भी नहीं। ये भी स्पष्टता रखने का आप पूरा प्रयत्न करते चले जाइएगा कि चलते हुए इस क्रम में आपकी जो इंट्यूशंस की पॉजिटिविटी है वो बहुत अच्छे से बनी हुई है। तो वहीं पर मंथन की प्रक्रियाओं में और गहरे से आगे बढ़ने की आपको ज़रूरत रहेगी। 10th हाउस की पोजीशंस की बात करते हैं तो 10th हाउस की लॉर्डशिप 8th हाउस के साथ में है, इसलिए कामकाजी जीवन में अथक संघर्ष इस महीने है। परिणाम है, बेहतरी है, परंतु हम यहाँ पर प्रत्येक कार्य के लिए तत्पर गति से तैयार रहें जो कार्य हमारे साथ में पूरे तरीके से सामने आ रहे हैं, और उसी के साथ में जीवन यात्रा को बढ़ाते चले जाना आपके लिए प्रमुख स्तर पर बेहतरी का क्रमबद्ध सिरा कहा जाएगा। याद रखिएगा कि यहाँ इच्छा शक्ति उतनी प्रभावी नहीं है जितना आप सोचते हैं, इसलिए खुद को डिटर्मिनेशन के साथ में आगे बढ़ाने की ज़रूरत पुरजोर तरीके से रहेगी। लाभ भाव के अधिपति देवगुरु बृहस्पति पंचम भावस्थ क्रम में है। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि लाभ भाव के साथ में गतिमान है, देवगुरु बृहस्पति के मूल त्रिकोण को देखती हुई है। इसी वजह से यहाँ आप आत्मविश्वास के धनी मानी क्रम के साथ में अपनी जीवन यात्रा को लेकर चल रहे हैं। ये वो समय सिरा है जहाँ से मन के भीतर की स्पष्ट कामिता और बेहतर के क्रम आपको और अधिक तेज़ी से आगे बढ़ाते हैं। मन के भीतर का कोई भी संकुचन यहाँ साथ साथ आपके लिए नहीं चल रहा है। इस बात को अपने भीतर तक बड़े ही गहरे आलोक में लेकर चलिएगा। और हम यह भी निवेदन करेंगे कि जो यहाँ पर वकालत संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए लोग हैं, नव अवसर की प्रतिबिंब करने वाली छवि आपके समक्ष है। द्वादश भाव की यात्रा के साथ बात करें तो द्वादश के अधिपति द्वितीय भावस्थ आधार में है, इसलिए यहाँ विदेश संबंधित कार्यों के साथ में खर्चों की अधिकता के साथ में जीवन यात्रा चल रही है। ये वो समय अंतराल है जो द्वादशेश होकर द्वितीय भावस्थ क्रम की वजह से आपके लिए यहाँ कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में भी धीरे धीरे बुनियादी तौर पर समाधान सम्यक स्थितियों को ही निर्मित करने वाला आधार है। तो ये था शनिदेव के मूल त्रिकोण कुंभ राशि के महानुभावों के लिए अगस्त 2025 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।